दोस्तों, बिहार और उसके आसपास के राज्यों के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा चौथे चरण की परीक्षा जो है वह 10 अगस्त से पहले खत्म हो जाएगी। देखिए, कल बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बैठक की और उस बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि 10 अगस्त से पहले जो है बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा समाप्त कर ली जाए, संपन्न कर ली जाए। देखिए, इसमें विशेष शिक्षक और सक्षमता परीक्षा भी शामिल है। 10 अगस्त से पहले तमाम परीक्षाएं हो जाएंगी। बातचीत करेंगे, हमारे साथ टीसीएच के संस्थापक सौरभ झा सर हैं। सर, कितनी बड़ी खुशखबरी है उन युवाओं के लिए जो शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। ये तो मतलब एक सोने पे सुहागा जैसा है कि चुनाव से पहले यदि किसी को नौकरी की बात हो जाए तो ये बहुत अच्छी खबर है। और हम लोग के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के बहुत से युवाओं को फिर से एक अपनी जॉब को सिक्योर करने की एक मौका दे रही है गवर्नमेंट। तो ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। जो ये बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था वो सामने अब फिर दिख रहा है, धरातल पे नजर आ रहा है। जो उम्मीदें बच्चे छोड़ते जा रहे थे कि टीआरई 4 आएगा नहीं आएगा, दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, तो उसको एटलीस्ट शिक्षा मंत्री ने ये चीज प्रूव कर दिया कि 10 अगस्त तक में ये हो जानी है। टीआरई 1, 2, 3 और अब 4 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, कैसे देखते हैं? टीआरई 3 की बात की जाए तो टीआरई 4 का परीक्षा जो है क्या कठिन रहता है या सरल सवाल आ सकते हैं आपके अनुसार? नहीं नहीं, सरल की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस लेवल के कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा। मतलब आप मॉडरेट टू हाई की तरफ जा सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, मॉडरेट टू हाई की तरफ आपको जाना पड़ेगा और उसी लेवल पे क्वेश्चन की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। और उसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुकी हैं अब। स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं बच्चे, रणनीति कैसे बनाएं, कैसे पढ़ाई करें? क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो कहा जाता है कि थोड़ा सा गैप हो जाता है तो बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान से भटक जाते हैं। तो वो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे रह रहे हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, पटना जैसे शहर में नहीं आ सकते हैं, वो बच्चे कैसे पढ़ें? कैसे मोबाइल से जुड़कर या फिर इंटरनेट से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपने पाठ्यक्रम को कैसे पूरा करें? देखिए, किसी इंटरनेट, यूट्यूब और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। यदि बच्चे के पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है और उस बच्चे ने एनसीईआरटी की बुक को थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ लिया है तो उसको किसी और चीज़ की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो यदि एनसीईआरटी क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हो या शहरी क्षेत्र का बच्चा हो। कोचिंग का रोल इतना ही है कि वो बस एक गाइड करता है कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। टीचर को, अब वैसे भी टीचर को ज्ञान का स्रोत नहीं कहा गया है, टीचर को सुविधादाता कहा गया है। हम लोग जो टीचर का पढ़ाई कराते हैं तो सीटेट में चैप्टर है कि टीचर का रोल क्या है, तो उसमें कहा गया है कि टीचर एक सुविधादाता है, ना कि ज्ञान का स्रोत है। और आज के युग में ज्ञान, सारी चीज़ें गूगल और एआई के ज़माने में चैट जीपीटी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो फिर ज्ञान के लिए कहीं किसी को परेशानी नहीं है। मैटर ये करता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये स्ट्रेटजी जाननी है। तो उसके लिए आप बखूबी, मेरा अपना सजेशन है सभी छात्रों को कि वो लोग एनसीईआरटी बेस्ड बुक पढ़ें, एनसीईआरटी के टॉपिक को कवर करें और सेट प्रैक्टिस करें। ये एनफ है उनको अपने रिजल्ट के लिए बीपीएससी टीआरई 4 में, क्योंकि हमारा 3 बार का अनुभव है और हमने हर बार ये क्वेश्चन एनालिसिस किया तो यही पाया कि एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चन है और जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है उसका रिजल्ट हुआ है। अच्छा, 1, 2, 3 में जो प्रश्न आए हैं, क्या वो भी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं बच्चे, जैसे प्रीवियस के प्रश्नों बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि टीआरई 1 में कैसा क्वेश्चन था, 2 में उससे लेवल हाई हुआ कि इजी हुआ, 3 में कैसा था। तो बहुत अच्छा, ये तो पढ़ना ही चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपको एक लेवल पता चलता है कि किस लेवल से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है। तो मिसाइल को लेकर काफ़ी वाद विवाद होता है। बिहार के बच्चे सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के बच्चे आते हैं और परीक्षा देकर और नौकरी पा लेते हैं, बिहार के बच्चे छूट जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, डोमिसाइल एक ऐसा मुद्दा है ना कि जिसपे बिहार के बच्चों को अपना अधिकार सा लगता है। और मैं अभी एज ए टीचर भी ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि वो डोमिसाइल लागू करे, ये बच्चों के हित में होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में रोजगार की अभाव है। तो वैसे में यदि बिहार के बच्चों को मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है ये। तो मेरा भी अपना मानना है कि डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, ताकि बिहार के बच्चों को ये चीज़ का मौका मिले कि वो अपने राज्य में सेवा दे सकें। बाहर के स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं, सिलेक्शन भी होता है,
और मेरे पास पढ़ के लगभग 500-600 बच्चे ऐसे हैं जिनका यूपी झारखंड के बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ और उसमें से आधे से ज़्यादा ने जॉब छोड़ दिया है। वो सीट तो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई है, और यदि वो बिहार के बच्चों का रहता तो बर्बाद नहीं जाती, आज वो वहाँ पे कार्यरत होते। तो इस बात का थोड़ा सा दुख और मलाल तो है मन में मुझे भी कि डोमिसाइल ना होने के कारण कुछ तो परेशानियां हो रही है। तो मेरा मानना है कि डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न, बिहार में कोई भी परीक्षा होती है तो एक पारदर्शिता शब्द जुड़ जाता है। बच्चे भी सोचते हैं कि इस बार कैसी पारदर्शिता होगी, कोई भी प्रश्न पत्र लीक ना हो, ये तमाम चीज़ें दिमाग में आने लगता है। तो इस बार का जो परीक्षा है, शिक्षा विभाग ने तो घोषणा कर दी है, लेकिन पारदर्शिता को लेकर क्या कहेंगे? क्या विभाग सुधरा है? क्या बिहार में परीक्षाओं की स्थिति आपके अनुसार सुधरी है? देखिए, विभाग पे हम दोष नहीं मर सकते हैं, विभाग तो सही है। बीच में जो माफिया लोग आते हैं शिक्षा माफिया के रूप में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, कुछ उन लोगों पे थोड़ा सा सख्ती बरतना चाहिए। उन लोग की संलिप्तता जहां भी है वहां से उनको साइड करना चाहिए, क्योंकि उस वजह से जिनके अंदर मेरिट है वो छट जा रहे हैं और जिनके पास मेरिट नहीं वो पैसे के दम पे नौकरी पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। बाकी गवर्नमेंट की ओर से या जो बीपीएससी परीक्षा कर रहा है उसकी तरफ से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इसमें शामिल हो जाते हैं, जो इसमें इसको बढ़ावा देने लगते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक कराने में हो चाहे किसी की सेटिंग कराने में। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा तो सरकार को इस पर नज़र रखना है कि कोई लोग इसमें शामिल ना हो पाए, कुछ इतनी कड़ी व्यवस्था करें कि क्वेश्चन पेपर किसी का हाथ ना जाए। चलिए, तो हमारी बात सौरभ झा सर से हुई, टीसीएच के संस्थापक हैं। पीपीएससी टीआरई 4 के बच्चे तैयारी कैसे करें, रणनीति कैसे बनाएं, और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं शिक्षक भर्ती के, उसमें पारदर्शिता कितनी होगी, इन तमाम विषयों पे हमने जानकारी ली। आपको ये बातचीत कैसी लगी, अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो वो भी प्रश्न सर से पूछ सकते हैं, सर उसका जवाब भी देंगे। धन्यवाद।